नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल DCC एकेडमी में स्वागत है। हमने साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। साइको का हमने लर्निंग टॉपिक भी किया है, लर्निंग से रिलेटेड कुछ थ्योरीज भी की हैं। आज साइको का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ मैं। आप जय माँ सरस्वती का नाम लेकर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बोलिए जय माँ सरस्वती। फर्स्ट है हमारा, देखो टॉपिक का नाम है फोबिया। अब देखो हर एक इंसान को फोबिया होता है। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर, भय। किसी को किसी चीज का डर लगता है, किसी को किसी चीज से डर लगता है। ये अलग अलग चीजें होती है। ये एक चिंता विकार है, मतलब चिंता करने की समस्या है, ये विकार है। तो ये डर या फिर भय चिंता का विकार है। देखिए पहले सबसे पहले क्या आता है? फोबिया। और उसका मैं अर्थ भी बताऊंगी, किस फोबिया को क्या कहते हैं, किस चीज से डर लगता है। जैसे एक्रो, और याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी। एक्रोफोबिया, क्या नाम है? एक्रोफोबिया। एक्रो, ऊंचाई का डर। अब आप सोचोगे मैम ने इतने सारे लिख दिए हैं, ये याद कैसे होंगे? 2 मिनट का काम, बिल्कुल 2 मिनट में ट्रिक से याद हो जाएंगे। कैसे? एक्रो, क्रो, क्रो आ रहा है इसमें, देखो सुनो ध्यान से। क्रो, क्रो क्या होता है? कौवा। क्रो क्या होता है? कौवा। वो क्या करता है? ऊपर उड़ता है, ऊंचाई में उड़ता है ना, तो उसको ऊंचाई से डर क्या कहेंगे? एक्रोफोबिया क्या होता है? ऊंचाई से डर लगना। ऊंचाई का डर होता है, उसे क्या कहेंगे? जिस पर्सन को ऊंचाई से डर लगता है उसको क्या कहेंगे? एक्रोफोबिया। क्या कहेंगे उसे? एक्रोफोबिया। अब देखो एरोफोबिया। एरोफोबिया, एरो, एरो का मतलब क्या होता है? एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? ऊपर ही तो उड़ता है, तो उसको मतलब उड़ान बढ़ने से डर लग रहा है। वो तो था ऊंचाई से, मान लिया ऊपर चले गए, 7 बिल्डिंग ऊपर चले गए और वहां खड़े हो गए, वहां से डर लग रहा है, उसको तो कहेंगे एक्रोफोबिया। और उड़ान भरने से मतलब एरोप्लेन में कहीं पर भी उड़ान भरने से डर लगे, उसे क्या कहेंगे? एरोफोबिया। क्या नाम देंगे उसको? एरोफोबिया। एक्रोफोबिया ऊंचाई का डर, एरोफोबिया उड़ान का डर। याद हो गए दोनों? है ना इजी। नेक्स्ट देखिए, खुले स्थानों का डर। खुले स्थान, एग्रोफोबिया। एग्रो, एग्रो। अब एग्रीकल्चर से याद रखो, एग्रीकल्चर कृषि, खेती। कहाँ होती है खेती? खेतों में होती है। और खेतों में कहाँ, कैसा एरिया होता है? खुले स्थान होते हैं ना, बिल्कुल जमीन कैसी होती है? खुली होती है। तो वो क्या है? एग्रोफोबिया। क्या होगी वो? एग्रोफोबिया। क्या? खुले स्थानों से डर। ये याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है। कभी ये समझो कि मैडम ने ऐसे बता दिया तो मतलब ये गलत भी है, नहीं, ये बस ट्रिक बताई है मैंने, 2 मिनट में याद हो जाएगा। अब देखो एंथ्रोफोबिया। एंथ्रो, एंथ्रो मतलब मैन से रिलेटेड है, इंसानों से रिलेटेड होता है। एंथ्रोफोबिया, तो उसको बोलेंगे लोगों का डर। बहुत सारे लोग दिखने लग जाए ना तो उसको डर लगने लग जाता है एक पर्सन को। ये फोबियाज होते हैं, किसी को किसी चीज से डर लगता है, किसी को किसी चीज से डर लगता है, तो उसे क्या कहेंगे? एंथ्रोफोबिया। अब देखो ओटोफोबिया। ओटोफोबिया, अब याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ। एक ऑटो था, ऑटो के अंदर एक अकेली लड़की बैठी है, तो उसको डर लगेगा ऑटो वाले के साथ, तो क्या होगा? अकेले होने का डर। ओटोफोबिया मतलब ट्रिक है ये याद करने की, आप इसे सीरियस ना ले, ये है ट्रिक सिर्फ। अकेले होने का डर मतलब ओटोफोबिया। ऑटो के अंदर अकेला बंदा जा रहा है तो उसको डर लगेगा, तो वो क्या क्या हो गया? ओटोफोबिया। एक्वाफोबिया। अब एक्वा, एक्वागार्ड याद है? एक्वागार्ड किस कहाँ है? एक्वागार्ड का क्या आता है? वाटर प्योरीफायर आता है ना, तो यहां से याद रखो एक्वाफोबिया, या फिर दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो, तो वो क्या होगा? पानी का डर। हाइड्रोफोबिया, पानी का डर। ठीक है, एक्वाफोबिया या फिर हाइड्रोफोबिया, तो क्या कहेंगे उसको? पानी का डर। अब तुम्हें पता है जल को, पानी को क्या बोलते हैं साइंस में? केमिकल मेथड में क्या बोलते हैं उसको? केमिकल रिएक्शंस कैसे बनानी हो पानी की तो क्या बोलेंगे? H2O। तो यहाँ से याद रखो H, H मतलब हाइड्रोफोबिया, पानी का डर। अब देखो बिब्लीफोबिया। बिबली, बिब्लीफोबिया, बिबली मतलब बिबली। बिबली क्या होती है? पुस्तक। पुस्तकों से रिलेटेड जो डर होता है ना उसको बोलेंगे बिब्लीफोबिया। क्या बोलेंगे उसको? बिब्लीफोबिया। अब देखो बाथोफोबिया। बाथोफोबिया, बाथो, बाथो मतलब समुद्र के अंदर जाकर बात कर रहा है, स्नान करने के लिए गया समुद्र के अंदर, तो वो क्या होगा? गहराई का डर। याद करने की ट्रिक है बस। बाथोफोबिया का मतलब क्या है? गहराई से, पानी में, समुद्र में गहराई से जाने से उसको डर लग रहा है, उसको क्या कहेंगे? बाथोफोबिया। अब आता है एनोरेक्सिया। क्या है? एनोरेक्सिया। अब एनोरेक्सिया, एनो एक एन नाम का बंदा है और वो ओ की शेप में आ गया। ओ कैसे होता है? ऐसे मोटा, तो क्या कहेंगे? मोटा होने का डर। किसको? एनोरेक्सिया। क्या याद रहेगा? एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्या होगा? मोटे होने का भय।
दोबारा से रिपीट करती हूँ, एक्रोफोबिया, एक्रो, एक्रो मतलब क्रो, ऊपर उड़ रहा है, क्रो तो ऊंचाई का डर। आगे एरोफोबिया, उड़ान भरने से डर, एरोप्लेन उड़ान भरता है तो एरोफोबिया क्या होगा, उड़ान का डर। एग्रोफोबिया सॉरी, एग्रोफोबिया, एग्रोफोबिया क्या होता है, एग्रो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, खेतों में खुले स्थानों का डर। तीसरा क्या बताया, एंथ्रोफोबिया, एंथ्रोमैन से रिलेटेड है तो लोगों का डर हो गया। आगे ऑटो, ऑटो के अंदर अकेला पर्सन जा रहा है तो ऑटोफोबिया, अकेले होने का डर। आगे बताया मैंने एक्वाफोबिया या फिर हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब पानी का डर, हाइड्रो एच आ गया, एक्वा, एक्वागार्ड होता है वो भी पानी प्योरीफाई करता है तो पानी का डर हो गया। बिब्लोफोबिया, पुस्तकों का डर, बिब्लीफोबिया पुस्तकों का डर। गहराई, गहराई कहाँ जाएंगे बात करने के लिए, समुद्र में, मान के चलो, सोच लो, इमेजिन कर लो कि भाई बाथोफोबिया है तो कहाँ है वो, गहराई का डर कर रहा है। अब देखो एनरोक्सिया क्या है, एनोरोक्सिया, एन नाम का, ओ नाम का पर्सन होता जा रहा है, ओ रहा है मतलब इस शेप में आ रहा है तो मोटा होने का डर। याद हो गई, मैं उम्मीद करती हूँ आपको लर्न हो गई होंगी। अब देखो कैकोफोबिया, कैको, अब कैक्टस होता है, याद है, कैक्टस, कैक्टस अगर चुभ जाए तो क्या हो जाएगा, मुंह पे लग गया तो क्या होगा, क्रूप हो गए हम, हमारा जो क्रूप रंग से उससे डर लगेगा, ये याद करने की ट्रिक है। कैक्टोफोबिया मतलब क्रूपता का डर, क्रूपता का डर। आगे आ गया क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्टर, क्लस्टर क्या होता है, गुच्छा, क्लस्टर, यहां से देखो, क्लस्टर क्या होता है, गुच्छा, गुच्छा किसमें होता है, बंद होता है, बंद होता है ना गुच्छा, तो बंद स्थानों का डर क्या होगा, क्लस्ट्रोफोबिया, क्या आएगा, क्लस्ट्रोफोबिया। साइनोफोबिया, साइनो, साइन के कर दिए। अब देखो तुमने एंटरटेनमेंट मूवी देखी होगी, याद है वो किसकी थी, एंटरटेन मूवी, एक कुत्ते से रिलेटेड ही तो थी, उसके मतलब सारी जमीन जायदाद पर कुत्ते के साइन होने जरूरी थे तभी दूसरे पर्सन के नाम पर कर सकते थे। तो यहाँ से याद रखना साइनो, साइनो मतलब कुत्तों का डर हो गया, उसको, उन पर्सन को किसका डर हो गया, कुत्तों का, तो ये क्या हो गया, साइनोफोबिया। ठीक है, डिप्सोफोबिया, डिप्सो, डिप डिप, अब छोटे बच्चे को प्यास लगती है, डिप डिप करके ही डालते हैं ना उसको, बूंद बूंद पानी पिलाते हैं, तो प्यास का डर, मतलब प्यास, कभी मेरे को प्यास लग जाए, हाय मेरे को आ जाऊंगा, मेरे को प्यास लग गई, तो वो प्यास का डर, डिप्सोफोबिया। निक्टोफोबिया, अब देखो निक्टो, निक्टो मतलब नाइट, नाइट होती है ना रात से रिलेटेड, रात में क्या होता है, अंधेरा, अंधेरे से डर लगेगा तो क्या होगा, निक्टोफोबिया, क्या होगा, निक्टोफोबिया। ओक्लोफोबिया, ओक्लो, ओक्लो, ओक्लो देखो तुम्हें साउंड कैसी लग रही है, ओक्लो, अकेला, 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 ऐसी साउंड आ रही है ना, ओक्लोफोबिया मतलब अकेला, उसको भीड़ से डर लग रहा है, अकेला रहना चाहता है वो, भीड़ से डर लगेगा तो क्या होगा, ओक्लोफोबिया। जूफोबिया, जू में क्या होते हैं, जानवर होते हैं, जू चिड़ियाघर के अंदर क्या होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, तो वहां पे क्या होंगे, पशुओं से डर लगेगा तो जूफोबिया। ठीक है, अब जैनोफोबिया, क्या है, जैनोफोबिया, अब जैन नाम की लड़की है, मतलब जैन नाम की फॉरेनर्स आई है, मतलब विदेशी लड़की है, तो वो क्या है, विदेशियों से डर लगेगा, फॉरेनर्स से डर लगेगा तो जेनोफोबिया। आगे देखो एरेक्नोफोबिया, क्या है, एरेक्नोफोबिया, एरेक्नोफोबिया मतलब मकड़ियों से डर, मकड़ियों से डर लगेगा, एरेक्नो, एरेक्नो के आकार का मतलब क्या है, एक जाल से डर लगे, मकड़ियों से डर लगे तो उसको क्या कहेंगे, एरेक्नोफोबिया। जाल से नहीं, मकड़ियों से डर लगे उसे क्या कहेंगे, एरेक्नोफोबिया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये डर फोबियाज जो है लर्न होंगे अच्छे से। एक बार फिर से आप सभी रिवाइज करें इसको, अपने नोट्स भी बना ले ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एग्जाम के अंदर ना बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर उठता है, क्वेश्चन में दिया जाएगा क्रूरता का डर क्या होता है, क्रूरता के डर को क्या कहते हैं, क्वेश्चन के अंदर आएगा तो ऑप्शन में 3-4 डाल देगा वो, तो तुम्हें याद रखना है, कैक्टस से याद रखना, क्रूरता का डर क्या होता है, कैक्टोफोबिया, कैकोफोबिया, कैक्टो नहीं, कैकोफोबिया, कैकोफोबिया। अब बंद स्थानों का डर क्लस्ट्रोफोबिया, कुत्तों का डर क्या होता है, कुत्तों का डर साइनोफोबिया, साइन करने से रिलेटेड अभी बताया ना मैंने, एंटरटेन मूवी थी उसमें साइन करने से रिलेटेड ही था पूरी की पूरी मूवी में, तो क्या है ये साइनोफोबिया। प्यास का डर, प्यास कैसे लगती है, डिप्सो, डिप्सो, डिप डिप करके प्यास बुझाई जाती है छोटे बच्चे की, डिप्सोफोबिया। अब अंधेरे से डर लगे तो अंधेरे से नाइटोफोबिया, नाइटोफोबिया, सॉरी निक्टोफोबिया, निक्टोफोबिया मतलब नाइट, नाइट रात को होती है, रात को क्या होता है, अंधेरा होता है। ठीक है, निक्टोफोबिया अंधेरे से डर, भीड़ से डर लगे तो अकेला, अभी बताया था मैंने, ओक्लोफोबिया, क्या कहेंगे उसको, ओक्लोफोबिया। आगे पशुओं से डर लगे तो जूफोबिया, पशु कहाँ मिलते हैं, पशु जंगली जानवर जो पक्षी हैं होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, जू के अंदर, जू मतलब चिड़ियाघर, जूफोबिया। अब विदेशियों से डर, फॉरेनर्स से डर लगेगा तो क्या कहेंगे, जेनोफोबिया। जैन नाम की एक लड़की है, जैनो नाम की, उसको हम क्या बोल दिया, विदेशी है वो, फॉरेनर से डर लग गया। अब मकड़ियों का डर क्या होगा,
अरेक्नोफोबिया, अरेक्नोफोबिया क्या कहेंगे, अरेक्नोफोबिया। क्लियर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये समझ में भी आ गए होंगे और साथ के साथ याद भी हो गए होंगे। अगर मान लिया कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर भी आप मुझे कमेंट सेशन में अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम हमें ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आप दोबारा से समझा दीजिए। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक कल लेकर आती हूँ मैं आपके लिए साइकोलॉजी के लिए। बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा साइको को अपनी एस्टेट सीटेट एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइको, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।